औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राफिया शहज़ादी, मेरे वालिद का नाम है राजा अख्तर नवाज़ और मैं फुलाना कठदबंदी फुलानके की रिहायशी हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2013 के बारे में बताती हूँ कि मेरे ससुर जो कि मेरे वालिद अख्तर नवाज़ के बड़े भाई थे, उनको कत्ल कर दिया गया। एएसआई राजा ताहिर इकबाल ने मेरे ससुर जो कि मेरे तायाबू भी हैं, उन पर फायरिंग की अपने वालिद साहब के साथ मिलकर, लेकिन वो लोग 1 साल जेल के अंदर रहे, हमें इंसाफ ना मिल सका और वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके वहाँ से बाहर निकल आए। अब मैं आपको बताती हूँ अपने वालिद साहब के बारे में, जो कि ये वाक़या 16 दिसंबर 2025 को पेश आया। मेरे बाप के बड़े भाई राजा मोहम्मद बनारस हेड मास्टर रिटायर हैं, जो उन्होंने मेरे वालिद साहब की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। मेरे वालिद साहब जब भी उससे अपनी ज़मीन के बारे में बात करते थे तो वो उनको गाली गलौज करता, उनसे बदसलूकी करता और उनको परेशान करता था। सिर्फ राजा मोहम्मद बनारस ही नहीं बल्कि उनके दूसरे भाई एसएस रिटायर राजा मोहम्मद रुस्तम और उनकी साली जो कि मेरे मरहूम ताया राजा मोहम्मद आशिक की बेवा और राजा बिलाल, राजा दानियाल और राजा जुनैद की वालदा है, ये सब मिलके मेरे बाप को ज़हनी टॉर्चर करते थे, उनको गाली गलौज करते थे, बदसलूकी करते थे। एक दिन 16 दिसंबर को उन्होंने यही सब कुछ किया। जब मेरे अब्बू ने उनसे अपनी ज़मीन का मुतालबा किया तो उन्होंने उनको गाली गलौज की। इनका सारा ख़ानदान, इनकी फैमिली सब उधर मौजूद थे, राजा रुस्तम की, राजा बनारस की, और पथराव किया। इन्होंने अपनी साली सईदा बीवी के साथ मिलकर मेरे फादर पर पथराव किया, उनको थप्पड़ मारा और मेरे वालिद ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके और उनको दिल का दौरा पड़ा। ये कोई कुदरती मौत नहीं है बल्कि मेरे वालिद साहब को ज़हनी टॉर्चर किया गया है और मेरे वालिद साहब ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और वापस ज़िंदगी की तरफ ना आ सके। ये सब लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं और हमें भी धमकियां दी जा रही हैं कि हम तुम लोगों को भी कत्ल करवाएंगे। वही जो 2013 में जिन्होंने मेरे ससुर को कत्ल किया, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम उसी के साथ मिलकर तुम लोगों को भी कत्ल करवाएंगे। मेरे बाप को भी यही धमकी दी गई थी कि हम तुम्हें एएसआई ताहिर इकबाल से कत्ल करवाएंगे और उन्होंने ये सब कर दिया है और अब वो हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। घरों से बाहर निकल के दिखाओ तुम लोग। ना हमारी ज़मीन हमें दी जा रही है और ना हमें इंसाफ दिया जा रहा है। इसके अलावा उसके दामाद घरों में आकर हमें धमकियां दे रहे हैं कि बाहर निकल के दिखाओ, हम तुम लोगों को मारेंगे, तुम लोगों को भी कत्ल करेंगे। मेरी अपील है सुहेल अफरीदी साहब से, आईजी KPK से, कि वो हमारी मदद करे। हमें जानी खतरा है, ये लोग हमें कत्ल करेंगे जैसे इन्होंने पहले 2013 में किया और 2025 में इन्होंने फिर किया। हमारे 2 बंदे ज़ाया हो चुके हैं, लिहाजा मैं आपसे अपील करती हूँ कि हमारी मदद फरमाएं। हमारा कोई भी मजबूत सहारा नहीं है, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए और हमें इन जालिमों से बचाया जाए। मेरे घर वालों को भी लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। जब मेरे वालिद साहब ने इनसे कहा कि ये लोगों की ज़मीनें हैं, उनको वापस दी जाएंगी, तो इन्होंने मेरे वालिद साहब का मुंह बंद कर दिया। इन्होंने उनको गाली गलौज की कि हम वापस नहीं देंगे। ये लोगों ने अभी तक हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। लिहाजा मेरी आईजी KPK से और DPO मानसेरा से दरख्वास्त है कि वो हमारी मदद करें, हमारे ज़मीन के मसलों को हल करें। हमारे पहले भी बंदे ज़ाया हो चुके हैं और मज़ीद ज़ाया होने का खदशा है। ये कब्ज़ा माफिया है और ये 16 दिसंबर को जब मेरे फादर की डेथ हुई तो ये लोग यहाँ से गायब हो चुके थे और अब पुलिस की मदद से दोबारा हमारे घरों में आग घुसे हैं। दोबारा से वही फितना फसाद, वही धमकियाँ। आज 22-25 दिन हो चुके हैं मेरे वालिद की डेथ को, लेकिन वही सब कुछ हो रहा है। लिहाजा हमारी मदद की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी ज़मीनें हमें वापस दी जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो मज़ीद जानी नुकसान होगा और उसमें ये सब लोग जिम्मेदार होंगे।